ज्वाइन करें सीनियर तज्जिया का डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, ARY के प्रोग्राम सरेआम के एंकर पर्सन इकरारुल हसन ने सिंध असेंबली की सिक्योरिटी का पोल खोला है, पिस्टल लेके वो अंदर दाखिल हुए, बासानी अंदर दाखिल हो गए, उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। सवाल ये उठता है कि अगर सिंध असेंबली में पिस्टल जा सकती है तो कोई जगह महफूज नहीं है। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं इकरारुल हसन को, उनकी टीम को और जो ARY के जो भी शख्सियात इसमें मुलविस हैं, जिन्होंने भी डिजाइन किया था ये स्टिंग ऑपरेशन, उनको मैं बहुत दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ। इसलिए नहीं कि मैं ARY से वाबस्ता हूँ, एक आम पाकिस्तानी शहरी के तौर पे। और ये मेरे ख्याल से इकरारुल हसन और सरेआम की टीम ने जो आज किया है, एक तो होता है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, ये मेरे ख्याल से उससे कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा आगे जाके एक ऐसा काम किया है सरेआम की टीम ने जो पाकिस्तान के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हिस्ट्री में एक नया मेरे ख्याल से बाप खोलेगा। और इस तरह से अगर वो कहते कि जी दिखाते वहां पे कोई शूट करते कि जी नहीं जी यहाँ पे ये पुरानी मशीनें लगी हैं, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, तो रवायती सा एक जवाब आ जाता सामने। उन्होंने खुद जाके इतना बड़ा ऑपरेशन किया, स्टिंग ऑपरेशन, और पूरे ईमान में थरथली फैल गई। और फर्ज करें अगर यहाँ पे इकरारुल हसन के साथ या इकरारुल हसन ना होते, यहाँ पे कोई और किलर होता, कोई हकीकतन कोई शख्स पिस्टल लेके एंटर होता और वो जाता आगे और आगे जाके वो गोलियां खुदा ना खास्ता हवाई फायरिंग करता या शख्सियात को निशाना बनाता, तो फिर मुझे बताएं कि कहाँ पे ये ईमान खड़ा होता। और ये जो अरबों रुपया खर्च होता है यहाँ पे VVIP प्रोटोकॉल्स के ऊपर पूरे मुल्क में और सिक्योरिटी के ऊपर, वो सारा पैसा कहाँ जाता। और वो जो फिर मालिक फिल्म के ऊपर जो लोग बहुत चीख पुकार कर रहे हैं कि जिसमें ये दिखा दिया उसमें वो दिखा दिया, फलां को मारते, वो कहाँ खड़े होते? वो तो खुद जिम्मेदार कहलाए जाते कि जी वो। तो देखिए बात ये, इसमें बहुत सवाल उठे हैं, आज बहुत सवाल उठे हैं इकरारुल हसन के इस जो भी और सरेआम की टीम ने जो किया, बहुत सवाल उठ गए। ना सिर्फ ये कि इस ईवान के ऊपर, इनकी सिक्योरिटी के ऊपर, बल्कि उससे रिलेटेड क्या सिक्योरिटी है, क्या हर आदमी दाखिल हो सकता है इस तरह? और अगर ये वाकई पिस्टल होता, वहां वाकई फायरिंग हो जाती, वाकई गोलियां चल जाती, और बाकी वालों में क्या हाल है, पुलिस क्या कर रही है, यहाँ पर कौन से क्या तरीकाकार था सेफ्टी का, सिक्योरिटी का, बहुत सवाल उठ गए आज। और मैं तो समझता हूँ इकरारुल हसन को इन्होंने जो गिरफ्तार किया या उनकी टीम को जो जेर हिरासत किया, इनको मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि बहुत सारे लोग खुद या तो टर्मिनेट हो जाएं या रिजाइन करें। और इसके ऊपर ये तो कोई बात ना हुई, ये तो कोई बात नहीं। देखिए सड़कों के ऊपर इंसानों की जिंदगियां महफूज हैं, आम लोगों की जिंदगियां महफूज नहीं है। ये तो एलीट क्लास बैठी है, ये शुरफा हैं, ये तो वो हैं जो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया अपनी सिक्योरिटी, अपनी VVIP के लिए खर्च करते हैं। उनका ये हाल है सिक्योरिटी का, तो आम शहरियों का सड़कों में क्या हाल होगा? सिक्योरिटी पे करोड़ों रुपए खर्च करने वालों का ये हाल है। डॉक्टर देखिए, असेंबली में अभी जैसे कि मैंने मोबाइल से वीडियो बना के भेजी है, इकरारुल हसन जिस कमरे में मौजूद थे वहां से उनको SHO आराम बाग जो है अपनी कस्टडी में लेके थाना आराम बाग मुंतकिल करने के लिए लेके गए। बाहर क्योंकि मीडिया मौजूद था, लिहाजा उन्होंने वहां से कॉरिडोर से निकाला है। उसके बाद उनको लिफ्ट के जरिए बेसमेंट में लेके गए। बेसमेंट में जो पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी उनमें उनको बिठा के पुलिस स्टेशन आराम बाग ले जाया गया है। और वहां ले जाकर जो एप्लीकेशन है सिंध असेंबली सेक्रेटरीट की, उनकी जानिब से ये आज एप्लीकेशन दी गई कि सिंध असेंबली के अंदर ये दाखिल हुए और उन्होंने ये सब कुछ किया, और उसको सामने रखते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारियां की जा रही हैं। अब देखना यह है कि किस किस्म की दफात लगाई जाती हैं। जो इब्तदाई तौर पर हमें मालूम हो सका है, उनसे तहकीकात की गई है, इन्वेस्टिगेशन की गई है, उनसे पूछा गया है तो वो कैसे आए। इकरारुल हसन जिनके पास भी मौजूद था और वो असेंबली के पास की थ्रू ही आए थे, ताहम जो अंदर दाखिल हुए वो सिक्योरिटी एक लैब्स है असेंबली इंतजामिया का, पुलिस का, स्पेशल ब्रांच के यहाँ पे दर्जनों लोग पोस्टेड होते हैं जो कि उनको प्रॉपर ठीक है। काशिफ हमारे साथ ही रहेगा। पुलिस ने सरेआम के एंकर इकरारुल हसन को हिरासत में लिया है। इकरारुल हसन को आराम बाग थाने मुंतकिल किया जा रहा है, ये फुटेज में आप देख सकते हैं। और मीडिया से बचने के लिए इकरारुल हसन को बेसमेंट से गाड़ी में बिठाया गया, इसके बाद थाने मुंतकिल किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है, कौन सी दफात शामिल की जाए उस मुकदमे में, ये भी डिसाइड किया जाएगा। ये मनाजिर आप देख रहे हैं, बेसमेंट से उन्हें मुंतकिल किया जा रहा है गाड़ी में और गाड़ी से उन्हें थाने मुंतकिल किया जाएगा। मीडिया से बचने के लिए इकरारुल हसन को बेसमेंट
से गाड़ी में बिठाया गया है। पुलिस ने सरेआम के एंकर इकरारुल हसन को हिरासत में लिया। इकरारुल हसन को आराम बाग थाने मुंतकिल किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे काशिफ हुसैन ने ये फुटेज बना के हमें भेजी है और ये मनाजिर है जब बेसमेंट से इकरारुल हसन को आराम बाग थाने मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस ने सरेआम के एंकर इकरारुल हसन को हिरासत में ले लिया है। इकरारुल हसन को आराम बाग थाने मुंतकिल किया जा रहा है। मीडिया से बचने के लिए इकरारुल हसन को बेसमेंट से गाड़ी में बिठाया गया है। यह मनाजिर देख रहे हैं सिंध असेंबली के बेसमेंट के, जहां पुलिस एहलकार इकरारुल हसन को हिरासत में लेने के लिए आराम बाग थाने की जानिब लेके जा रहे हैं। मोबाइल में उन्हें ले जाके बिठाया गया और उसके बाद उन्हें थाने मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने सरेआम के एंकर इकरारुल हसन को हिरासत में ले लिया है और आराम बाग थाने मुंतकिल किया जा रहा है। इकरारुल हसन को आराम बाग थाने अशरफ शरीफ साहब, आप क्या कहेंगे? इससे बड़ा लैप्स और क्या होगा? करप्शन भी हो रही है, बदनवानी भी हो रही है और सिक्योरिटी लैप्स भी है। जी बिल्कुल, ये आज हसन ने जो इकदाम लिया है, जो सिंध असेंबली की जब भी तारीख लिखी जाएगी और मौरख इसको देखेगा तो इकरारुल हसन को बिल्कुल सुनहरी हरूफ में याद किया जाएगा कि किस तरह से उसने एक बहादुर इकदाम करते हुए एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए जो दावे किए जाते हैं और एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी पार्लियामेंटेरियंस के लिए क्रिएट किया गया है, उसको एक्सपोज किया। जितने ईवान में लोग उस वक्त मौजूद थे, इंक्लूडिंग स्पीकर ऑफ द सिंध असेंबली, वो तमाम पार्लियामेंटेरियन, उन सबको शुक्रगुजार होना चाहिए कि इतनी सीरियस चीज है कि इकरारुल हसन ने पॉइंट आउट की है। और बाकी सिंध के जो वजीर दाखिला हैं वो खड़े होकर कहते हैं कि इकरार को हम अरेस्ट करेंगे, तो ऐसी चीजें बिल्कुल एक इमीडिएट उनका रिस्पॉन्स था। शायद उन्हें समझ नहीं आई कि इसमें इंटेंट क्या थी। इंटेंट उनकी हिफाजत थी। एक कोई जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने एक्सपीरियंस पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो कानून जानते हैं और जो जुल्फिकार अली भुट्टो के अकायद को लेके आगे चलते हैं, अगर उनमें सिंध के वजीर दाखिला में वो थोड़ी बहुत समझ होती जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा में, तो वो इकरारुल हसन को अप्रिशिएट करते कि इकरार, आपने बहुत अच्छा काम किया है। आपने मुझे पॉइंट आउट किया है कि जो पुलिस वाले बाहर बैठे हैं जो कि मुझे रिपोर्ट्स देते हैं कि जनाब सब मामलात अच्छे हैं, आपने उनका पोल खोल दिया है और इसके लिए हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन एक वही बात है कि जब सियासी बौने एक जगह पे आ जाएं और सियासी लीडर उनके नाम पे सियासत करने की कोशिश करें, अपने उनके आइडियाज इकदार होना, तो फिर इसी तरह की रिस्पॉन्सेज देखने में आती हैं। कल अभी भी सिंध असेंबली में काफी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, सियासी एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं और वो इस इकदाम को, उसकी इंटेंट को देखेंगे कि ये इकदाम उनकी हिफाजत के लिए किया गया है कि जो लोग उनको फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देते हैं उनको आज एक्सपोज किया गया है। और जिस तरह की थ्रेट सिंध असेंबली और सिंध के पार्लियामेंटेरियंस को है, इकरार ने आज ये स्टिंग ऑपरेशन करके उन सबको एहसास दिलाया है कि आपको अपनी हिफाजत के लिए, सिंध असेंबली की हिफाजत के लिए मजीद इकदामात की जरूरत है। कॉस्मेटिक स्टेप्स जो आपने लिए हुए हैं, एक झूठा सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो क्रिएट करके सिंध पुलिस ने आपको दिया हुआ है, ये आप लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहा है। और इकरार की बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया अशरफ साहब, कोई अप्रिसिएशन नहीं सामने आई, इतना बड़ा इशू इन्होंने पॉइंट आउट किया लेकिन कोई भी उनकी जानिब से अप्रिसिएशन नहीं की गई है। वसीम, आप हमारे साथ ही रहेगा। एमक्यूएम के रहनुमा सलमान मुजाहिद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपके वक्त का। ये सारा मामला आपकी नज़र से गुजरा होगा, से एक तो सिक्योरिटी का पोल खोला हमारी टीम ने, AMI न्यूज़ की टीम ने, और उस पर इकरारुल हसन को ही गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ कानूनी मामला क्या है, इस पर भी रोशनी डालिएगा और आप बहैसियत सियासतदान इस पर क्या कहते हैं, सिंध असेंबली की सिक्योरिटी पर, इस बारे में बात कीजिए। बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस हुकूमत सिंध की इस अमल की मजम्मत करता हूँ कि इतने सीनियर मोस्ट एंकर पर्सन को, और जिसका इन्वेस्टिगेटिव जो है वो सहाफत है, उसको अरेस्ट करना काबिल मजम्मत है। और जिस तरह से आज इकरारुल हसन और उसकी टीम ने जिस तरह से पहले वो सर करते आए, आज एक दफा फिर इन्होंने सिंध असेंबली की जो सिक्योरिटी थी, जो नाकिस सिक्योरिटी जिसे हम कहेंगे, उसका जो पोल खोला है, तो उस पर तो हुकूमत सिंध को इकरारुल हसन का और उनकी टीम का और ARY का शुक्रगुजार होना चाहिए था। लेकिन बजाय इसके कि वो उन तमाम सिक्योरिटी एहलकारों को वो मुअत्तल करते या डिसमिस करते या उनके खिलाफ कार्रवाई करते सिक्योरिटी लैब्स पे, उन्होंने जो है वो फिर एक दफा से ये जाहिर किया कि जी किसी और के कंधे पे रख दो। बहरहाल मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर भी इस मामले को ये देखता हूँ कि जब सिंध असेंबली की सिक्योरिटी का ये हाल है, पूरे सूबे की सिक्योरिटी का हाल भी आप समझ सकते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि इकरारुल हसन ने जो एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए जो इस मामले को बेनकाब किया और अपने आप को पेश किया कि जनाब ये हमारा ये ऑपरेशन था, लेकिन उसके बाद तो मैं समझता था कि शायद वजीर दाखिला सिंध जो सिंध असेंबली में मौजूद थे, हमने भी देखा वो खड़े होकर अपने इस्तीफे का ऐलान कर देते, लेकिन ये मुल्क पाकिस्तान में रिवायत नहीं है। एक दफा फिर MQM की जानिब से मैं इस वाक़े की मजम्मत करता हूँ, सिर्फ और हुकूमत सिंध से ये मुतालबा करता हूँ कि इकरारुल हसन को और दूसरे जो उनके साथ टीम के मेंबर उन्हें फिर को रिहा करे
اور جو کارروائی کرنی ہے وہ ان سیکورٹی گارڈ کے خلاف یا انتظامیہ کے خلاف کرے جن کے ہاتھ میں اسمبلی کی سیکورٹی ہے. تو ہم جو ہے اقرار الحسن کے ساتھ ہیں اور اے آر وائی کے ساتھ ہیں, اور ایک دفعہ پھر یہ حکومت سے چاہیں گے کہ خدا کے واسطہ پورے سندھ میں تو خصوصاً کراچی میں سیکورٹی کا عالم یہ ہے کہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے, لیکن دوسری طرف جو ہے آپ جو لوگ آپ کے نقائص کو جو ہے وہ بے نقاب کر رہے ہیں, آپ اس سے سبق حاصل کریں, اپنی اصلاح کریں. الٹا وہی بات ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. تو میں اقرار الحسن کو ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, سلام تحسین پیش کرتا ہوں, اور جس طرح سے وہ اپنا پروگرام کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں, جس طرح سے وہ مشکلات کا مقابلہ کر رہے ہیں, جس طرح سے اے آر وائی اپنا کام کر رہا ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں اور مطالبہ کریں گے کہ اقرار الحسن کو ان کو فیل پر رہا کیا جائے, تو سندھ حکومت اپنی اصلاح کرے. سلمان صاحب بہت اچھی مثال آپ نے دی, الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. اس سے پہلے حکومت کی سیکیورٹی کے پول کھولنے کا اقرار کا یہ پہلا معاملہ نہیں ہے. اس سے پہلے پنجاب میں بھی انہوں نے آپریشن کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, بڑا انتہائی اہم یہ معاملہ اٹھا تھا, کافی سوالات بھی اٹھائے گئے تھے. پنجاب حکومت کی جانب سے یہ مقدمہ بھی لے کے جایا گیا تھا کورٹ میں, اور کورٹ کی جانب سے یہ ریمارک سامنے آئے تھے کہ اقرار نے یہ احسان کیا ہے قوم پر, لیکن اب اقرار پر مقدمہ درج کرنے کے حوالے سے یہ سوالات اٹھ رہے, انہوں نے تھانے منتقل کر دیا گیا, تفتیش کی جا رہی ہے. بجائے اس کے کہ وہ جو سیکیورٹی اہلکار وہاں پہ تعینات تھے ان پر سوالیہ نشان اٹھائے جائیں, ان کی انویسٹیگیشن کی جائے, لیکن یہ کارروائی ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. جس طرح سے میں نے پہلے عرض کیا کہ بالکل ان سیکورٹی اہلکاروں کے خلاف اور ان کے جو چیف ہیں وہاں پر جن کے ہاتھ میں سیکورٹی ہے, بلکہ میں تو کہوں گا کہ آئی جی سندھ اور وزیر داخلہ اور ایڈیشنل آئی جی کراچی کو جو ہے وہ کٹہرے میں لایا جائے, ان سے جواب طلبی ہونی چاہیے. جس طرح سے اقرار الحسن نے لاہور میں جو ریلوے کے معاملے کچھ بے نقاب کیا تھا, اس کے بعد ان کے ساتھ اور ان کی ٹیم کے ساتھ جو وہاں پہ معاملہ ہوا, اس پہ بھی ہم نے جو ہے وہ اقرار الحسن اور اے آر وائی کی ٹیم کو سلام دیا تھا, خراج تحسین پیش کیا تھا. یہی تو ہمارا المیہ ہو گیا ہے کہ حکومت اس طرف دیکھنے کو تیار نہیں ہے کہ ہمارے نقائص کیا ہیں, ہماری غلطیاں کیا ہیں, ہماری خامیاں کوتاہیاں کیا ہیں. لیکن یہ جو مذمت, یہ جو تھانے میں منتقل کرنے کا عمل ہے, یا اس طرح سے جو حکومتی حربے ہیں, اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو اس طرح سے دبا دیں گے تو یہ نہیں دبے گا. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ عوام کا ایک سیلاب آئے گا, اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ حقیقتاً جو ہے اقرار الحسن نے اور ان کی ٹیم نے اور اے آر وائی نے حکومت کے اس اقدام کی کلئی کھولی ہے کہ سیکورٹی لیپس جو اتنا بڑا ہوا ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کرے. اور سلمان صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. کرتے ہیں ایوان کا یہ حال ہے, تو عام شہری کس طرح سے محفوظ ہوں گے, وہ کیا اس وقت سوچ رہے ہوں گے اپنی حفاظت کے حوالے سے؟ بالکل, میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ تو دیکھیں, یہ تو اقرار نے جا کے اقرار تو الٹیمیٹ جو کر سکتا تھا ایک شخص کے طور پہ اس نے کیا, لیکن بات یہ ہے کہ وہ اب وہ ایوان کے اندر داخل ہو گیا. میرا سوال یہ ہے کہ سڑکوں پہ, گلیوں میں, محلوں میں یہ پولیس, یہ حکومت, یہ وزیر داخلہ, ان کو کیا سیکیورٹی پرووائڈ کر رہی ہے؟ عام آدمی کی سیکیورٹی کی کیا ضمانت ہے؟ ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی رہے گا. وسیم مدانی یہ بتائیے کہ جو فوٹیج بھی آپ نے شاید دیکھی ہوگی جو کاشف حسین نے بھیجی ہے, مجرم کی طرح لے کے جایا جا رہا ہے ایک اینکر پرسن کو, ایک سینئر اینکر پرسن کو جس کے بارے میں سب جانتے ہیں, اور اسی بارے میں اینکر پرسنز کو نشانہ بناتے ہیں. جو وزیر داخلہ سندھ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اینکر پرسنز کے کہنے پر ایم پی اے کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ کچھ عجیب سی بات نہیں؟ کی صورتحال آپ کو بتاتے ہیں. اقرار الحسن کا سٹنگ آپریشن, سندھ اسمبلی کی سیکیورٹی کا پول کھولا گیا. اے آر وائی کے پروگرام سریام کے اقرار الحسن نے سیکیورٹی کا پول کھولا. سریام کی ٹیم نے سندھ اسمبلی کی ناقص سیکیورٹی کا بھانڈا پھوڑا, انہیں حراست میں لیا گیا. ڈی آئی جی ساؤتھ, ایس ایس پی ساؤتھ, اس روٹ کا بھی مشاہدہ کیا گیا ان کی جانب سے, جبکہ اقرار الحسن کو سندھ اسمبلی کی بیسمنٹ سے گاڑی میں منتقل کیا گیا. گاڑی سے انہیں آرام باغ تھانے منتقل کیا جائے گا, جہاں پہ یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ مقدمہ درج کیا جائے گا اور اس مقدمے میں کون سی دفعات شامل کی جائیں گی, یہ بھی ڈیسائیڈ کیا جائے گا. لیکن یہاں پہ بہت سے سوالات اٹھے ہیں. سندھ اسمبلی کی سیکیورٹی پہ سوالات اٹھے ہیں, کیمراز کیا کر رہے تھے یہ بھی سوالات اٹھے ہیں, وہاں پہ معمول سیکیورٹی کے اہلکار تھے وہ کیا کر رہے تھے یہ بھی وہاں پہ اب سوالات اٹھتے ہیں. یہاں آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی کے پول کھولنے والے کو ہی ذمہ دار قرار دے دیا گیا. ایڈیشنل آئی جی ثناء اللہ عباسی کیا کہتے ہیں, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. وہ انکوائری ہو رہی ہے ساری, وہ انکوائری جو بھی شام تک پرچہ رجسٹر ہوگا اور اہلکار معطل ہو گئے, باقی ابھی انکوائری. اچھا عباسی صاحب, کتنے اہلکاروں کو معطل کیا ہے, اور جو یہ 2 نمبر پلیٹیں لگا کر اسمبلی میں آتے ہیں بغیر نمبر پلیٹوں کے آتے ہیں, ان کے خلاف کب کارروائی ہوگی؟
हो सकता है आपके भाई हो ना, मैं तो मतलब अब वो तो इंक्वायरी होगी। कितने लोगों को गिरफ्तार किया अभी ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि कितने हुए, लेकिन अभी कुछ हुए हैं कहते हैं कि जो जिसके पास पिस्टल था वो गिरफ्तार हुआ है। आज आपने अभी तक ये नहीं बताया कितने एहलकारों को मुअत्तल किया है? बेसिकली एक था जो इंचार्ज है ना वहाँ का गेट नंबर 1 का, वो था, वो ये कहता है कि मैं जब वो लोग आ रहे थे सहाफ़ी हज़रात तो आ रहे थे, तो उनमें से किसी ने 3 की पासें थी और चौथे की नहीं थी, तो उन्होंने कहा ये भी छोड़ो इसको, ये मेरे साथ था। अभी उसकी हो रही है कि वो कौन था क्या नहीं था। एडिशनल आईजी सीटीडी का क्या कहना था ये आपने देखा। गफलत बरतने पर सिंध असेंबली का सिक्योरिटी इंचार्ज मुअत्तल किया गया। वाक़े की मजीद तफ्तीश की जा रही है, कहना था एडिशनल आईजी सीटीडी का। या हम आपको बताएं कि वजीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सयाल का इस बारे में बात करते हुए असेंबली में क्या कहना था, ये आपको दिखाते हैं। स्पीकर साहब की रूलिंग के बाद हमने इस पर दोनों को अरेस्ट किया और इनके खिलाफ एफआईआर दाखिल होगी असेंबली के कंप्लेन पे, तो प्रॉपर उसकी इंक्वायरी होगी और जो भी इस चीज में मुलव्वस पाया गया ताकि वो भले असेंबली की सिक्योरिटी के इंचार्ज हो, स्पेशल ब्रांच वाला हो या पुलिस का कोई भी एम्प्लॉय होगा, कोई पुलिस ऑफिसर होगा, उन सब के खिलाफ कार्रवाई जो होती है वो पूरी होगी। प्रॉपर इस वक्त मुनीर शेख साहब डीआईजी साउथ मेरे साथ करें, मैं उसको इस इंक्वायरी का हेड बनाता हूँ। ये कमीशन पूरी रिपोर्ट देगी और जो रिपोर्ट होगी वो आप मीडिया के दोस्तों और असेंबली में पेश की जाएगी। सर मेरी एक असेंबली मेंबर कुलीग जो है इस बात की गवाह है कि सिक्योरिटी वालों ने उनको रोका, तो ये जो एंकर पर्सन है इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पे उसको अंदर दाखिल होने दिया। तो इस चीज में सारी इसकी प्रॉपर इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे मुनीर शेख साहब, और जो सहाफी पुलिस वाला स्पेशल ब्रांच असेंबली सिक्योरिटी जो भी मुलव्वस पाया गया उन सब के खिलाफ कार्रवाई। वजीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सयाल का कहना था कि जो भी मुलव्वस पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और प्रॉपर कार्रवाई होगी। वसीम आपकी जानिब आएंगे। सुहेल अनवर सयाल का ये कहना था कि प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी और जिसने भांडा फोड़ा है उसको जिम्मेदार करार दे दिया गया है। हाँ देखिए जाहिर है सारी सूरत हाल ही अजीब गरीब है। वो जाहिर है बहरहाल वो ये कह रहे थे कि जनाब ये वो ये नहीं कह रहे थे कि जनाब एमपी को छोड़ दिया है, बल्कि जाहिर है वो ये कह रहे थे कि जनाब इनके कि हमारी एमपी ने देखा है कि इनके कहने पर उसको छोड़ा गया है। अगेन बात वही है जो मैं पहले गुजारिश कर रहा था कि अगर आप ऐवान के अंदर भी एक आइडियल सिक्योरिटी मेजर्स को यकीनी नहीं बना सकते, और हैविंग सेड दैट जाहिर हम ये बात भी हम कर चुके हैं। अगर से आज ये मौका है कि हम तो गवर्नमेंट पे तनकीद कर रहे हैं और जायज़ तनकीद कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इन सारे रवैयों को भी खत्म होना चाहिए मुआशरे में कि जनाब कि जहां पर कोई भी अपने आप को चेकिंग वगैरह से मुस्तस्ना समझे। लेकिन अगर आप ऐवान के अंदर भी इस जो आइडियल सिक्योरिटी के मेजर्स हैं उसको बरकरार नहीं रख सकते, तो फिर अब इससे मजीद फिर क्या कहा जाए। मतलब कल किसी और के कहने पर आप छोड़ देंगे, फिर कोई बड़ा वाक़या हो जाएगा, तो क्या फिर ये जस्टिफिकेशन आएगी जनाब उसके कहने पर छोड़ा था और उसके कहने पर छोड़ा। सही। अशोक शरीफ साहब आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या किसी भी शख्स की जमानत पे किसी भी जगह की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाएगा? इस वक्त आर्गूमेंट दे रहे हैं, लग ये रहा है कि वो बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ कि सिंध असेंबली जहां पे वजीर आला सिंध उनका वीवीआईपी स्टेटस है, स्पीकर सिंध असेंबली वीवीआईपी स्टेटस है, वजीर दाखिला सिंध वहां पे खुद बैठे और एक आप पिस्तौल लेके आ जाए, उसके बाद आप जितने मर्जी हीले बहाने बनाए, जो भी आप एक्सक्यूजेज निकालें, उसके बाद बनने वाली नहीं है। आपको जो कार्रवाई करनी चाहिए थी कि जो अहलकार भी थे जिन्होंने एसओपीज को वायलेट किया, और वीवीआईपी सिक्योरिटी के एसओपीज को अगर वायलेट किया जा सकता है तो फिर कौन यहाँ पे सेफ है। जो तकरीर हुई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इजहारुल हसन साहब की तरफ से कि पूरी सिंध असेंबली को कौन सी कलदम तंजीम है जिसकी तरफ से उनको थ्रेट नहीं है, उसके बावजूद क्या आप किसी के कहने पे हर शख्स को इसी तरह जाने देंगे। और कौन से जो हमने देखा है टेररिज्म केसेस में जो मामलात होते हैं, इसी तरह कहीं ना कहीं से इनसाइडर सपोर्ट मिलती है लोगों को, और आज इसरार ने उसी को एक्सपोज किया है कि आपके एसओपी जितने स्ट्रांग होने चाहिए कि किसी के कहने पे भी वो एसओपी वायलेट ना हो। लेकिन अगर आप एसओपी वायलेट किसी के कहने पे भी कर देंगे, किसी की सिफारिश पे कर देंगे, तो फिर जो इनसाइड हेल्प है मिलिटेंसी के लिए, दहशत गर्दी के वाक़यात के लिए, वो सामने आती रहेगी और आप उन वाक़यात को नहीं रोक सकेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इजहार ने आज अर्शद साहब हमारे साथ रहेगा। मीडिया के सवालात पर वज़ीर आला सिंध कामिल शाह ने क्या कहा है, आइए देखते हैं।
यकीनन बात यह है कि बहुत यकीनन सीरियस बात है और लैप्स हुई है, लेकिन इसमें असेंबली प्रीमिसेस जो हैं उनका इंचार्ज स्पीकर है। यहाँ जो भी स्टाफ असेंबली में है सिक्योरिटी पर भी वो भी अंडर स्पीकर के है, तो जो भी बात स्पीकर करेंगे वो चलेगी, जो हुक्म वो स्पीकर करेंगे वी विल टेक एक्शन। बात ये वज़ीर आला सिंध क़ाइम अली शाह पर सहाफ़ियों ने सवालात की बौछार कर दी, अपनी जान छुड़ाई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सिंध का ये कहना था कि स्पीकर जो है वो सिक्योरिटी का इंचार्ज होता है और तमाम तर मामला जो हैं वो स्पीकर सिंध असेंबली जो हैं वो तमाम मामला। यहाँ पे आपको अहम खबर देंगे, ARY के प्रोग्राम सरेआम के एंकर इकरारुल हसन ने सिंध असेंबली की सिक्योरिटी का पोल खोल दिया है। इकरारुल हसन का स्टिंग ऑपरेशन, उनकी जानिब से सिंध असेंबली में स्टिंग ऑपरेशन किया गया है। स्टिंग ऑपरेशन सिंध असेंबली की सिक्योरिटी का पोल खोला। ARY के प्रोग्राम सरेआम के एंकर इकरारुल हसन ने सिंध असेंबली की सिक्योरिटी का पोल खोला। इकरारुल हसन का स्टिंग ऑपरेशन सिंध असेंबली में किया गया, ये मनाजिर आप देख रहे हैं, सिंध असेंबली की सिक्योरिटी का पोल खोना। ARY के प्रोग्राम सरेआम के एंकर इकरारुल हसन ने सिंध असेंबली की सिक्योरिटी का पोल खोल दिया है। इकरारुल हसन का स्टिंग ऑपरेशन सिंध असेंबली की सिक्योरिटी का पोल खोल दिया। इससे कबल ARY के प्रोग्राम सरेआम में कई स्टिंग ऑपरेशंस किए गए हैं। ताज़ा तरीन स्टिंग ऑपरेशन सिंध असेंबली के सिक्योरिटी का पोल खोलने के लिए किया गया। ARY के प्रोग्राम सरेआम के एंकर इकरारुल हसन ने सिंध असेंबली की सिक्योरिटी का पोल खोल दिया। इकरारुल हसन ने ताज़ा तरीन स्टिंग ऑपरेशन में सिंध असेंबली की सिक्योरिटी का पोल खोल दिया है। असेंबली के अंदर असला लिए हुए शख्स को आने दिया गया और इस तरह से असेंबली की सिक्योरिटी का पोल खोल दिया गया है। अरकान असेंबली जो कि सिक्योरिटी के साथ प्रोटोकॉल के साथ चलते हैं और उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड्स की एक बड़ी तादाद होती है। सिंध असेंबली के आसपास सिक्योरिटी को मजबूत करने के कई दावे किए जाते हैं और लेकिन ताज़ा तरीन हम आपको खबर दे रहे हैं, इकरारुल हसन ने स्टिंग ऑपरेशन में सिंध असेंबली की सिक्योरिटी का पोल खोल दिया है। इससे कबल सरेआम प्रोग्राम में कई स्टिंग ऑपरेशन किए गए और कई बड़े बड़े स्कैंडल्स इस दौरान सामने आए थे। बिल्कुल, इससे पहले सरेआम प्रोग्राम इससे भी बड़े बड़े स्कैंडल सामने ला चुका है। एक बार फिर स्टिंग ऑपरेशन किया गया सरेआम की टीम की जानिब से। ये मनाजिर आप देख रहे हैं, ये सिंध असेंबली के मनाजिर हैं जहां सिक्योरिटी का पोल खोला गया है। किस तरह से सिक्योरिटी के इंतजाम होते हैं, किस तरह से एक मुसल्लह शख्स अंदर दाखिल हुआ, ये पोल खोला गया। इकरारुल हसन की जानिब से सरेआम की जानिब से ये स्टिंग ऑपरेशन किया गया। ARY के प्रोग्राम सरेआम के एंकर इकरारुल हसन ने सिंध असेंबली की सिक्योरिटी का पोल खोला है। इकरारुल हसन का स्टिंग ऑपरेशन सिंध असेंबली की सिक्योरिटी का पोल खोल दिया गया। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम सरेआम के एंकर इकरारुल हसन ने एक और स्टिंग ऑपरेशन किया। इस दौरान सिंध असेंबली की सिक्योरिटी का पोल खोल दिया गया। अरकान सिंध असेंबली जो कि सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के साथ चलते हैं, गार्ड्स उनके साथ होते हैं और सिंध असेंबली के आसपास चिड़िया पर नहीं मार सकती, इस तरह सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम करने के दावे किए जाते हैं। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम सरेआम के एंकर इकरारुल हसन ने स्टिंग ऑपरेशन में सिंध असेंबली की सिक्योरिटी का पोल खोल दिया है। इससे पहले भी कई स्टिंग ऑपरेशंस किए गए हैं और उसमें कई स्कैंडल्स सामने आए हैं। सरेआम की टीम ने सिंध असेंबली की नाकिस सिक्योरिटी का भांडा फोड़ दिया। ये सिंध असेंबली है जहां पे सूबाई वजीर बैठते हैं, अपोजिशन जमातें होती हैं, हुकूमती वुज़रा यहाँ पे बैठते हैं और किस तरह से एक शख्स असलहा लेके अंदर आसानी से दाखिल हो सकता है, ये इस स्टिंग ऑपरेशन का मकसद था। इकरारुल हसन इस सिंध असेंबली में अंदर दाखिल हुए और बासानी वो दाखिल होने में कामयाब हो गए। ये पोल उनकी जानिब से खोला गया, स्टिंग ऑपरेशन उनकी जानिब से किया गया। सरेआम की टीम ने सिंध असेंबली की नाकिस सिक्योरिटी का भांडा फोड़ दिया है। क्या सूरत हाल रही है, क्या मामला है, किस तरह सारे वाक़यात पेश आए? काशिफ हुसैन हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी काशिफ हुसैन। अभी इकरारुल हसन को अब से कुछ देर कबल जो वहाँ पे ऐवान से बाहर लाया गया था, उनसे एक कमरे में बातचीत की जा रही थी। वहाँ पर मौजूद थे DIG साउथ और उसके साथ साथ SSP साउथ और दीगर पुलिस अफसरान। अब से कुछ देर कबल मीडिया पे बातचीत की है होम मिनिस्टर सिंध ने और आके बाज़ाब्ता तौर पर यह बताया है मीडिया को कि इकरारुल हसन और उनके साथी को दोनों को बाज़ाब्ता तौर पे गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी जो है वो दे दी गई है पुलिस को, जबकि ये बाज़ाब्ता इंक्वायरी की जाएगी और उसके बाद देखा जाएगा कि इकरारुल हसन किस तरह अंदर दाखिल हुए, उनके पास जो असला था उसकी फराहमी को किसने मावन किया और साथ साथ यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि सिक्योरिटी कैमराज जो है उनकी मदद से उनकी तमाम जो मूवमेंट है असेंबली में एंटर होने वाली वो तमाम की तमाम जो है वो रखी सामने लाई जाएगी।
यहाँ पर उन्होंने बताया कि DIG साउथ मुनीर शेख की सरबराही में वो एक जो है वो आला सतही इंक्वायरी कमीशन भी कायम कर रहे हैं, जो कि इस बात की जो है वो निशानदेही करेगा कि इकरारुल हसन और उसकी टीम यहाँ पर जो आई, उनके पास असला और दीगर चीजें जो थी वो जो है वो किस तरह से आई और अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। तो इस वक्त ARY के सीनियर एंकर पर्सन इकरारुल हसन, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। वो आज आए थे सिंध असेंबली के अंदर, जहां उन्होंने एक जो है वो वेपन लेके और उस वेपन के जरिए उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि सिंध असेंबली की जो सिक्योरिटी है, जहां पर वजीर आला सिंध समेत सूबाई वज़रा और सीनियर पार्लियामेंटेरियन मौजूद होते हैं, और उन सीनियर पार्लियामेंटेरियन की मौजूदगी में वहां पर जो है वो सिक्योरिटी की जो लैब्स है उसमें किस हद तक सिक्योरिटी लैब्स है। काशिफ ये बताइएगा कि इकरारुल हसन और उनकी टीम तो स्टिंग ऑपरेशन कर रही थी, वो असला लेकर अंदर दाखिल हुई, जिन्होंने असला अंदर लाने दिया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई? देखिए, बिल्कुल यही बात आज वजीर दाखिला, सूबाई वजीर दाखिला सोहेल अनवर सयाल ने बताई है। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से वो, क्योंकि पूरा कैमरे की मॉनिटरिंग होती है असेंबली के अंदर, जिस रूट से वो आए हैं, कहाँ कहाँ गए हैं और किस तरीके से वो एंटर हुए हैं, ये तमाम चीज़ों की जो है वो कैमरा सिक्योरिटी चेक की जाएगी, और ये भी चेक किया जाएगा कि आया इसमें कोई अमला मुलव्विस तो नहीं, और अगर अमला मुलव्विस है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, और अगर इकरारुल हसन वेपन लेके सिंध असेंबली के ऐवान के अंदर दाखिल हुए हैं तो उनके खिलाफ भी उसी के तहत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। और इस सिलसिले में उन्होंने DIG साउथ मुनीर शेख को खुसूसी अहकाम दिए हैं। जैसे ये वाकया हुआ, वज़ीर आला सिंध भी ऐवान में मौजूद थे, एकदम खलबली मच गई और फौरी तौर पर जो है वो आला पुलिस अफसरान को तलब किया गया। DIG साउथ पहुंचे, SSP साउथ पहुंचे यहाँ पर, और दीगर पुलिस अफसरान ने आके सारे मामले की इंक्वायरी की। यहाँ पर अरकान असेंबली ने शदीद इस बात पर जो है वो बरहमी का इजहार किया कि सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो इतनी नाक़िस है कि यहाँ पर जो है वो इस तरह से जो है वो ऐवान में किस तरह वेपन के साथ कोई शख्स दाखिल हो सकता है। एक तरफ तो सिक्योरिटी पर भी जो है ऐवान के अंदर बात की गई, सिक्योरिटी की नाक़िस सूरत हाल पर, तो दूसरी जानिब इकरारुल हसन पर भी तनकीद की गई कि वो इस तरह आके उन्होंने ऐवान के अंदर ऐसा क्यों किया। इस वक्त पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है, और इकरारुल हसन जो कि सीनियर एंकर पर्सन है, जिन्होंने सिंध असेंबली में सिक्योरिटी लैब्स को जो है वो दिखाने की कोशिश की कि कितना सिक्योरिटी लैब्स है, अब वो इस वक्त अपने इस प्रोग्राम के हवाले से जो शूट करने के लिए आए थे, और हुकूमती जानिब से यकीनन उनको इस बात पर जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए था कि वो असेंबली सिक्योरिटी लैब्स को दिखाने के लिए आए हैं। ताहम उनको अब इस वक्त पुलिस की हिरासत में दे दिया गया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारियां की जा रही है। जी, हमारे साथ ही रहेगा। ये मनाजिर आप देख रहे हैं, इस हवाले से आपको बताते चले, इकरारुल हसन का स्टिंग ऑपरेशन है ये। सिंध असेंबली की सिक्योरिटी का उन्होंने पोल खोला है, सिक्योरिटी लैब्स को बेनकाब किया है, असला लेके वो अंदर दाखिल हुए, बाआसानी उन्हें अंदर दाखिल होने दिया गया। सूबे की सिक्योरिटी का हाल भी आप समझ सकते हैं, तो हम ये चाहेंगे कि इकरारुल हसन ने जो एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए जो इस मामले को बेनकाब किया और अपने आप को पेश किया कि जनाब ये हमारा ये ऑपरेशन था, लेकिन उसके बाद तो मैं समझता था कि शायद वजीर दाखिला सिंध जो सिंध असेंबली में मौजूद थे, हमने भी देखा वो खड़े होकर अपने इस्तीफे का ऐलान कर देते, लेकिन ये मुल्क पाकिस्तान में रिवायत नहीं है। एक दफा फिर MQM की जानिब से मैं इस वाक़े की मजम्मत करता हूँ, फिर और हुकूमत सिंध से ये मुतालबा करता हूँ कि इकरारुल हसन को और दूसरे जो उनके साथ टीम के मेंबर उन्हें फिर को रिहा करे, और जो कार्रवाई करनी है वो उन सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ या इंतजामिया के खिलाफ करे जिनके हाथ में सिंध असेंबली की सिक्योरिटी है। तो हम जो है इकरारुल हसन के साथ हैं और ARY के साथ हैं, और एक दफा फिर ये हुकूमत से चाहेंगे कि खुदा के वास्ते पूरे सिंध में, तो खुसूसन कराची में सिक्योरिटी का आलम यह है कि कोई भी महफूज नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो है आप जो लोग आपके नकाइश को जो है वो बेनकाब कर रहे हैं, आप उससे सबक हासिल करें, अपनी इस्लाह करें। उल्टा वही बात है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो मैं इकरारुल हसन को, इनकी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ, सलाम तहसीन पेश करता हूँ, और जिस तरह से वो अपना प्रोग्राम को जारी सारी रखे हुए हैं, जिस तरह से वो मुश्किलात का मुकाबला कर रहे हैं, जिस तरह से ARY अपना काम कर रहा है,
हम उनके साथ हैं और मुतालबा करेंगे कि इकरारुल हसन को उनको फिल पर रिहा किया जाए, तो सिंध हुकूमत अपनी इस्लाह करे। सलमान साहब, बहुत अच्छी मिसाल आपने दी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इससे पहले हुकूमत के सिक्योरिटी के पोल खोलने का इकरार का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले पंजाब में भी उन्होंने ऑपरेशन किया था, आपको याद होगा, बड़ा इंतहाई अहम ये मामला उठा था, काफी सवालात भी उठाए गए थे। पंजाब हुकूमत की जानिब से ये मुकदमा भी लेके जाया गया था कोर्ट में, और कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क सामने आए थे कि इकरार ने ये एहसान किया है कौम पर, लेकिन अब इकरार पर मुकदमा दर्ज करने के हवाले से ये सवालात उठ रहे, उन्हें थाने मुंतकिल कर दिया गया, तफ्तीश की जा रही है। बजाय इसके कि वो जो सिक्योरिटी एहलकार वहां पे तैनात थे उन पर सवालिया निशान उठाए जाए, उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, लेकिन ये कार्रवाई अभी तक सामने नहीं आई है। जिस तरह से मैंने पहले अर्ज किया कि बिल्कुल उन सिक्योरिटी एहलकारों के खिलाफ और उनके जो चीफ है वहां पर, जिनके हाथ में सिक्योरिटी है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि आईजी सिंध और वजीर दाखिला और एडिशनल आईजी कराची को जो है वो कटहरे में लाया जाए, उनसे जवाब तलबी होनी चाहिए। जिस तरह से इकरारुल हसन ने लाहौर में जो रेलवे के मामले कुछ बेनकाब किया था, उसके बाद उनके साथ और उनकी टीम के साथ जो वहाँ पे मामला हुआ, उस पर भी हमने जो है वो इकरारुल हसन और एयरवाई की टीम को सलाम दिया था, खराज तहसीन पेश किया था। यही तो हमारा अलमिया हो गया है कि हुकूमत इस तरफ देखने को तैयार नहीं है कि हमारे नकाइस क्या हैं, हमारी गलतियां क्या हैं, हमारी खामियां कोताहियां क्या हैं। लेकिन ये जो मजम्मत, ये जो थाने में मुंतकिल करने का अमल है, या इस तरह से जो हुकूमती हरबे हैं, अगर ये चाहते हैं कि इस मामले को इस तरह से दबा देंगे तो ये नहीं दबेगा। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि अवाम का एक सैलाब आएगा, और अवाम ये समझती है कि हकीकतन जो है इकरारुल हसन ने और उनकी टीम ने और एयरवाई ने हुकूमत के इस इकदाम की कलई खोली है कि सिक्योरिटी लैप्स जो इतना बड़ा हुआ है, तो हम समझते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि अपनी इस्लाह करे। और सलमान साहब हमारे साथ ही रहिएगा। खर्च करते हैं, ऐवान का ये हाल है, तो आम शहरी किस तरह से महफूज होंगे, वो क्या इस वक्त सोच रहे होंगे अपनी हिफाजत के हवाले से? बिल्कुल, ये मैं यही बात कह रहा हूं कि ये तो देखें, ये तो इकरार ने जाके इकरार तो अल्टीमेट जो कर सकता था एक शख्स के तौर पे उसने किया, लेकिन बात ये है कि वो अब वो ईवान के अंदर दाखिल हो गया। मेरा सवाल ये है कि सड़कों पे, गलियों में, मोहल्लों में ये पुलिस, ये हुकूमत, ये वजीर दाखिला, ये उनको क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है? आम आदमी की सिक्योरिटी की क्या जमानत? डॉक्टर साहब साथ ही रहेगा। वसीम अदानी, ये बताइए कि जो फुटेज भी आपने शायद देखी होगी जो काशिफ हुसैन ने भेजी है, मुजरिम की तरह लेके जाया जा रहा है एक एंकर पर्सन को, एक सीनियर एंकर पर्सन को, जिसके बारे में सब जानते हैं, और उसी बारे में एंकर पर्सन को निशाना बनाते हैं। जो वजीर दाखिला सिंध हैं वो कहते हैं कि एंकर पर्सन के कहने पर एमपीए को छोड़ दिया जाता है। ये कुछ अजीब सी बात नहीं? की सूरत हाल आपको बताते हैं। इकरारुल हसन का स्टिंग ऑपरेशन, सिंध असेंबली की सिक्योरिटी का पोल खोला गया। एयरवाई के प्रोग्राम सरेआम के इकरारुल हसन ने सिक्योरिटी का पोल खोला। सरेआम की टीम ने सिंध असेंबली की नाकिस सिक्योरिटी का भांडा फोड़ा, उन्हें ही हिरासत में लिया गया। डीआईजी साउथ, एसएसपी साउथ, इस रूट का भी मुशाहिदा किया गया उनकी जानिब से, जबकि इकरारुल हसन को सिंध असेंबली की बेसमेंट से गाड़ी में मुंतकिल किया गया। गाड़ी से उन्हें आरामबाग थाने मुंतकिल किया जाएगा, जहां पर यह डिसाइड किया जाएगा कि मुकदमा दर्ज किया जाएगा और इस मुकदमे में कौन सी दिफात शामिल की जाएंगी, ये भी डिसाइड किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत से सवाल उठे हैं, सिंध असेंबली की सिक्योरिटी पे सवाल उठे हैं, कैमरास क्या कर रहे थे ये भी सवाल उठे हैं, वहां पे मामूल सिक्योरिटी के एहलकार थे वो क्या कर रहे थे, ये भी वहां पे अब सवाल उठते हैं। यहाँ हम आपको बताएं कि सिक्योरिटी के पोल खोलने वाले को ही जिम्मेदार करार दे दिया गया। एडिशनल आईजी सनाउल्लाह अब्बासी क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। वो इंक्वायरी हो रही है सारी, वो इंक्वायरी जो भी शाम तक पर्चा रजिस्टर होगा और एहलकार तो मुअत्तल हो गए, बाकी अभी इंक्वायरी। अच्छा अब्बासी साहब, कितने एहलकारों को मुअत्तल किया है, और जो ये 2 नंबर प्लेटें लगाकर असेंबली में आते हैं, बगैर नंबर प्लेटों का आते हैं, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? हो सकता है आपके भाई हो ना, मैं तो मतलब अब वो तो इंक्वायरी होगी। कितने लोगों को गिरफ्तार किया? अभी ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि कितने हुए, लेकिन अभी कुछ हुए हैं, कहते हैं जो जिसके पास पिस्टल था वो गिरफ्तार हुआ है। अच्छा आपने अभी तक ये नहीं बताया कितने एहलकारों को मुअत्तल किया है? बेसिकली एक था जो इंचार्ज है ना वहाँ का गेट नंबर 1 का, वो था, वो ये कहता है कि मैं जब वो लोग आ रहे थे, सहाफ़ी हज़रात तो आ रहे थे, तो उनमें से किसी ने 3 की पासें थी और चौथे की नहीं थी, तो उन्होंने कहा ये भी छोड़ो इसको, ये मेरे साथ था। अभी उसकी हो रही है कि वो कौन था, क्या नहीं था। एडिशनल आईजी सीटीडी का क्या कहना था, ये आपने देखा। गफलत बरतने पर सिंध असेंबली का सिक्योरिटी इंचार्ज मुअत्तल किया गया। वाकये की मजीद तफ्तीश की जा रही है, कहना था एडिशनल आईजी सीटीडी का। यहाँ हम आपको बताएं कि वजीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सयाल का इस बारे में बात करते हुए असेंबली में क्या कहना था, ये आपको दिखाते हैं। स्पीकर साहब की रूलिंग के बाद हमने इस पर दोनों को अरेस्ट किया,
और इनके खिलाफ FIR दाखिल होगी असेंबली के कंप्लेन पे, तो प्रॉपर उसकी इंक्वायरी होगी और जो भी इस चीज में मुलव्वस पाया गया ताकि वो भले असेंबली की सिक्योरिटी इंचार्ज हो, स्पेशल ब्रांच वाला हो या पुलिस का कोई भी एम्प्लॉय होगा, कोई पुलिस ऑफिसर होगा, उन सब के खिलाफ कार्रवाई जो होती है वो पूरी होगी। प्रॉपर इस वक्त मुनीर शेख साहब DIG साउथ मेरे साथ करें, मैं उसको इस इंक्वायरी का हेड बनाता हूँ। ये कमीशन पूरी रिपोर्ट देगी और जो रिपोर्ट होगी वो आप मीडिया के दोस्तों और असेंबली में पेश की जाएगी। सर, मेरी एक असेंबली मेंबर कुलीग जो है इस बात की गवाह है कि सिक्योरिटी वालों ने उनको रोका, तो ये जो एंकर पर्सन है इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पे उसको अंदर दाखिल होने दिया। तो इस चीज में सारी इसकी प्रॉपर इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे मुनीर शेख साहब, और जो सहाफी, पुलिस वाला, स्पेशल ब्रांच, असेंबली सिक्योरिटी जो भी मुलव्वस पाया गया उन सब के खिलाफ कार्रवाई। वजीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सयाल का कहना था कि जो भी मुलव्वस पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और प्रॉपर कार्रवाई होगी। वसीम, आपकी जानिब आएंगे। सुहेल अनवर सयाल का ये कहना था कि प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी और जिसने भांडा फोड़ा है उसको ही जिम्मेदार करार दे दिया गया है। हाँ, देखिए जाहिर है सारी सूरत हाल ही अजीब गरीब है। वो जाहिर है, बहरहाल वो ये कह रहे थे कि जनाब वो ये नहीं कह रहे थे कि जनाब MP को छोड़ दिया है, बल्कि जाहिर है वो ये कह रहे थे कि जनाब कि हमारी MP ने देखा है कि इनके कहने पर उसको छोड़ा गया है। अगेन बात वही है जो मैं पहले गुजारिश कर रहा था कि अगर आप ऐवान के अंदर भी एक आइडियल सिक्योरिटी मेजर्स को यकीनी नहीं बना सकते, और हैविंग सेड दैट जाहिर हम ये बात भी हम कर चुके हैं। अगर से आज ये मौका है कि हम तो गवर्नमेंट पे तनकीद कर रहे हैं और जायज़ तनकीद कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इन सारे रवैयों को भी खत्म होना चाहिए मुआशरे में कि जनाब कि जहां पर कोई भी अपने आप को चेकिंग वगैरह से मुस्तस्ना समझे। लेकिन अगर आप ऐवान के अंदर भी इस जो आइडियल सिक्योरिटी के मेजर्स हैं उसको बरकरार नहीं रख सकते, तो फिर अब इससे मजीद फिर क्या कहा जाए? मतलब कल किसी और के कहने पर आप छोड़ देंगे, फिर कोई बड़ा वाक़या हो जाएगा, तो क्या फिर ये जस्टिफिकेशन आएगी जनाब उसके कहने पर छोड़ा था और उसके कहने पर छोड़ा? सही। अशोक शरीफ साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या किसी भी शख्स की जमानत पे किसी भी जगह की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाएगा? इस वक्त आर्गूमेंट दे रहे हैं, लग ये रहा है कि वो बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ कि सिंध असेंबली, जहां पे वजीर आला सिंध उनका VVIP स्टेटस है, स्पीकर सिंध असेंबली VVIP स्टेटस है, वजीर दाखिला सिंध वहां पे खुद बैठे और एक आप पिस्तौल लेके आ जाए, उसके बाद आप जितने मर्जी हीले बहाने बनाए, जो भी आप एक्सक्यूजेज निकालें, उसके बाद बनने वाली नहीं है। आपको जो कार्रवाई करनी चाहिए थी कि जो अहलकार भी थे जिन्होंने SOPs को वायलेट किया, और VVIP सिक्योरिटी के SOPs को अगर वायलेट किया जा सकता है तो फिर कौन यहाँ पे सेफ है? जो तकरीर हुई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इजहारुल हसन साहब की तरफ से कि पूरी सिंध असेंबली को कौन सी कलदम तंजीम है जिसकी तरफ से उनको थ्रेट नहीं है, उसके बावजूद क्या आप किसी के कहने पे हर शख्स को इसी तरह जाने देंगे? और कौन से जो हमने देखा है टेररिज्म केसेस में जो मामलात होते हैं, इसी तरह कहीं ना कहीं से इनसाइडर सपोर्ट मिलती है लोगों को, और आज इसरार ने उसी को एक्सपोज किया है कि आपके SOP जितने स्ट्रांग होने चाहिए कि किसी के कहने पे भी वो SOP वायलेट ना हो। लेकिन अगर आप SOP वायलेट किसी के कहने पे भी कर देंगे, किसी की सिफारिश पे कर देंगे, तो फिर जो इनसाइड हेल्प है मिलिटेंसी के लिए, दहशत गर्दी के वाक़यात के लिए, वो सामने आती रहेगी और आप उन वाक़यात को नहीं रोक सकेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इजहारुल हसन ने आज अर्शद साहब हमारे साथ रहेगा। मीडिया के सवालात पर वज़ीर आला सिंध कामिल शाह ने क्या कहा है, आइए देखते हैं। यकीनन बात यह है कि बहुत यकीनन सीरियस बात है और लैप्स हुई है, लेकिन इसमें असेंबली प्रीमिसेस जो हैं उनका इंचार्ज स्पीकर है। यहाँ जो भी स्टाफ असेंबली में है सिक्योरिटी पर भी वो भी अंडर स्पीकर के है, तो जो भी बात स्पीकर करेंगे वो ही चलेगी। जो हुक्म वो स्पीकर करेंगे वी विल टेक एक्शन। बात ये वज़ीर आला सिंध कामिल शाह पर सहाफ़ियों ने सवालात की बौछार कर दी, अपनी जान छुड़ाई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सिंध का ये कहना था कि स्पीकर जो है वो सिक्योरिटी का इंचार्ज होता है और तमाम तर मामला जो हैं वो स्पीकर सिंध असेंबली जो हैं वो
तमाम मामला। यहाँ पे आपको अहम खबर देंगे। ARY के प्रोग्राम सरेआम के एंकर इकरारुल हसन ने सिंध असेंबली की सिक्योरिटी का पोल खोल दिया है। इकरारुल हसन का स्टिंग ऑपरेशन, उनकी जानिब से सिंध असेंबली में स्टिंग ऑपरेशन किया गया है। स्टिंग ऑपरेशन, सिंध असेंबली की सिक्योरिटी का पोल खोला। ARY के प्रोग्राम सरेआम के एंकर इकरारुल हसन ने सिंध असेंबली की सिक्योरिटी का पोल खोला। इकरारुल हसन का स्टिंग ऑपरेशन सिंध असेंबली में किया गया। ये मनाजिर आप देख रहे हैं, सिंध असेंबली की सिक्योरिटी का पोल खोना। ARY के प्रोग्राम सरेआम के एंकर इकरारुल हसन ने सिंध असेंबली की सिक्योरिटी का पोल खोल दिया है। इकरारुल हसन का स्टिंग ऑपरेशन, सिंध असेंबली की सिक्योरिटी का पोल खोल दिया। इससे कबल ARY के प्रोग्राम सरेआम में कई स्टिंग ऑपरेशंस किए गए हैं। ताज़ा तरीन स्टिंग ऑपरेशन सिंध असेंबली के सिक्योरिटी का पोल खोलने के लिए किया गया। ARY के प्रोग्राम सरेआम के एंकर इकरारुल हसन ने सिंध असेंबली की सिक्योरिटी का पोल खोल दिया। इकरारुल हसन ने ताज़ा तरीन स्टिंग ऑपरेशन में सिंध असेंबली की सिक्योरिटी का पोल खोल दिया है। असेंबली के अंदर असला लिए हुए शख्स को आने दिया गया और इस तरह से असेंबली की सिक्योरिटी का पोल खोल दिया गया है। अरकान असेंबली जो कि सिक्योरिटी के साथ, प्रोटोकॉल के साथ चलते हैं और उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड्स की एक बड़ी तादाद होती है। सिंध असेंबली के आसपास सिक्योरिटी को मजबूत करने के कई दावे किए जाते हैं और लेकिन ताज़ा तरीन हम आपको खबर दे रहे हैं, इकरारुल हसन ने स्टिंग ऑपरेशन में सिंध असेंबली की सिक्योरिटी का पोल खोल दिया है। इससे कबल सरेआम प्रोग्राम में कई स्टिंग ऑपरेशंस किए गए और कई बड़े बड़े स्कैंडल्स इस दौरान सामने आए थे। बिल्कुल, इससे पहले सरेआम प्रोग्राम इससे भी बड़े बड़े स्कैंडल्स सामने ला चुका है। एक बार फिर स्टिंग ऑपरेशन किया गया सरेआम की टीम की जानिब से। ये मनाजिर आप देख रहे हैं, ये सिंध असेंबली के मनाजिर हैं जहां सिक्योरिटी का पोल खोला गया है। किस तरह से सिक्योरिटी के इंतजाम होते हैं, किस तरह से एक मुसल्लह शख्स अंदर दाखिल हुआ, ये पोल खोला गया। इकरारुल हसन की जानिब से, सरेआम की जानिब से ये स्टिंग ऑपरेशन किया गया। ARY के प्रोग्राम सरेआम के एंकर इकरारुल हसन ने सिंध असेंबली की सिक्योरिटी का पोल खोला है। इकरारुल हसन का स्टिंग ऑपरेशन, सिंध असेंबली की सिक्योरिटी का पोल खोल दिया गया। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम सरेआम के एंकर इकरारुल हसन ने एक और स्टिंग ऑपरेशन किया। इस दौरान सिंध असेंबली की सिक्योरिटी का पोल खोल दिया गया। अरकान सिंध असेंबली जो कि सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के साथ चलते हैं, गार्ड्स उनके साथ होते हैं और सिंध असेंबली के आसपास चिड़िया पर नहीं मार सकती, इस तरह सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम करने के दावे किए जाते हैं। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम सरेआम के एंकर इकरारुल हसन ने स्टिंग ऑपरेशन में सिंध असेंबली की सिक्योरिटी का पोल खोल दिया है। इससे पहले भी कई स्टिंग ऑपरेशंस किए गए हैं और उसमें कई स्कैंडल्स सामने आए हैं। सरेआम की टीम ने सिंध असेंबली की नाकिस सिक्योरिटी का भांडा फोड़ दिया। ये सिंध असेंबली है जहां पे सूबाई वजीर बैठते हैं, ऑपोजिशन जमातें होती हैं, हुकूमती वुज़रा यहां पे बैठते हैं और किस तरह से एक शख्स असलहा लेके अंदर आसानी से दाखिल हो सकता है, ये इस स्टिंग ऑपरेशन का मकसद था। इकरारुल हसन इस सिंध असेंबली में अंदर दाखिल हुए और बासानी वो दाखिल होने में कामयाब हो गए। ये पोल उनकी जानिब से खोला गया। स्टिंग ऑपरेशन उनकी जानिब से कौन सी दिफात शामिल की जाए इस मुकदमे में, ये भी डिसाइड किया जाएगा। ये मनाजिर आप देख रहे हैं, बेसमेंट से उन्हें मुंतकिल किया जा रहा है गाड़ी में और गाड़ी से उन्हें थाने मुंतकिल किया जाएगा। मीडिया से बचने के लिए इकरारुल हसन को बेसमेंट से गाड़ी में बिठाया गया है। पुलिस ने सरेआम के एंकर इकरारुल हसन को हिरासत में लिया। इकरारुल हसन को आराम बाग थाने मुंतकिल किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे काशिफ हुसैन ने ये फुटेज बना के हमें भेजी है और ये मनाजिर है जब बेसमेंट से इकरारुल हसन को आराम बाग थाने मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस ने सरेआम के एंकर इकरारुल हसन को हिरासत में ले लिया है। इकरारुल हसन को आराम बाग थाने मुंतकिल किया जा रहा है। मीडिया से बचने के लिए इकरारुल हसन को बेसमेंट से गाड़ी में बिठाया गया है। यह मनाजिर देख रहे हैं सिंध असेंबली के बेसमेंट के, जहां पुलिस एहलकार इकरारुल हसन को हिरासत में लेने के लिए आरामबाग थाने की जानिब लेके जा रहे हैं। मोबाइल में उन्हें ले जाके बिठाया गया और उसके बाद उन्हें थाने मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने सरेआम के एंकर इकरारुल हसन को हिरासत में ले लिया है और आरामबाग थाने मुंतकिल किया जा रहा है। इकरारुल हसन को आरामबाग थाने अशरफ शरीफ साहब, आप क्या कहेंगे, इससे बड़ा लैप्स और क्या होगा? करप्शन भी हो रही है, बदनवानी भी हो रही है और सिक्योरिटी लैप्स भी है। जी बिल्कुल, ये आज हसन ने जो इकदाम लिया है, जो सिंध असेंबली की जब भी तारीख लिखी जाएगी और मौरिख इसको देखेगा तो इकरारुल हसन को बिल्कुल सुनहरी हरूफ में याद किया जाएगा कि किस तरह से उसने एक बहादुर इकदाम करते हुए एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए जो दावे किए जाते हैं और एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी पार्लियामेंटेरियंस के लिए क्रिएट किया गया है, उसको एक्सपोज किया। जितने ईवान में लोग उस वक्त मौजूद थे, इंक्लूडिंग स्पीकर ऑफ द सिंध असेंबली, वो तमाम पार्लियामेंटेरियन, उन सबको शुक्रगुजार होना चाहिए कि इतनी सीरियस चीज़ है कि इकरारुल हसन ने पॉइंट आउट की है। और बाकी सिंध के जो वजीर दाखिला हैं वो खड़े होकर कहते हैं कि इकरार को हम अरेस्ट करेंगे, तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल एक इमीडिएट उनका रिस्पॉन्स था। शायद उन्हें समझ नहीं आई कि इसमें इंटेंट क्या थी। इंटेंट उनकी हिफाजत थी। एक कोई जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जितने पढ़े लिखे लोग हैं,
जितने एक्सपीरियंस पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो कानून जानते हैं और जो जुल्फिकार अली भुट्टो के अकायद को लेके आगे चलते हैं, अगर उनमें सिंध के वजीर दाखिला में वो थोड़ी बहुत समझ होती जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा में, तो वो इकरारुल हसन को अप्रिशिएट करते कि इकरार आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने मुझे पॉइंट आउट किया है कि ये जो पुलिस वाले बाहर बैठे हैं जो कि मुझे रिपोर्ट्स देते हैं कि जनाब सब मामलात अच्छे हैं, आपने उनका पोल खोल दिया है और इसके लिए हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन एक वही बात है कि जब सियासी बौने एक जगह पे आ जाएं और सियासी लीडर उनके नाम पे सियासत करने की कोशिश करें, अपने उनके आइडियाज इकदार होना, तो फिर इसी तरह की रिस्पॉन्सेज देखने में आती हैं। कल अभी भी सिंध असेंबली में काफी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, सियासी एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं और वो इस इकदाम को, उसकी इंटेंट को देखेंगे कि ये इकदाम उनकी हिफाजत के लिए किया गया है, कि जो लोग उनको फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देते हैं उनको आज एक्सपोज किया गया है। और जिस तरह की थ्रेट सिंध असेंबली और सिंध के पार्लियामेंटेरियंस को है, इकरार ने आज ये स्टिंग ऑपरेशन करके उन सबको एहसास दिलाया है कि आपको अपनी हिफाजत के लिए, सिंध असेंबली की हिफाजत के लिए मजीद इकदामात की जरूरत है। कॉस्मेटिक स्टेप्स जो आपने लिए हुए, एक झूठा सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो क्रिएट करके सिंध पुलिस ने आपको दिया हुआ है, ये आप लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहा है। और इकरार की बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया अरशद साहब, कोई अप्रिसिएशन नहीं सामने है, इतना बड़ा इशू इन्होंने पॉइंट आउट किया लेकिन कोई भी उनकी जानिब से अप्रिसिएशन नहीं की गई है। वसीम, आप हमारे साथ ही रहेगा। एमक्यूएम के रहनुमा सलमान मुजाहिद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपके वक्त का। ये सारा मामला आपकी नज़र से गुजरा होगा, एक तो सिक्योरिटी का पोल खोला हमारी टीम ने, AMI न्यूज़ की टीम ने, और उस पर इकरारुल हसन को ही गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ कानूनी मामला क्या है, इस पर भी रोशनी डालिएगा, और आप बहैसियत सियासतदान इस पर क्या कहते हैं सिंध असेंबली की सिक्योरिटी पर, इस बारे में बात कीजिए। बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस हुकूमत सिंध की इस अमल की मजम्मत करता हूँ कि इतने सीनियर मोस्ट एंकर पर्सन को, और जिसका इन्वेस्टिगेटिव जो है वो सहाफत है, उसको अरेस्ट करना काबिल मजम्मत है। और जिस तरह से आज इकरारुल हसन और उसकी टीम ने जिस तरह से पहले वो सर करते आए, आज एक दफा फिर इन्होंने सिंध असेंबली की जो सिक्योरिटी थी, जो नाकिस सिक्योरिटी जिसे हम कहेंगे, उसका जो पोल खोला है, तो उस पर तो हुकूमत सिंध को इकरारुल हसन का और उनकी टीम का और ARY का शुक्रगुजार होना चाहिए था। लेकिन बजाय इसके कि वो उन तमाम सिक्योरिटी एहलकारों को वो मुअत्तल करते या डिसमिस करते या उनके खिलाफ कार्रवाई करते सिक्योरिटी लैब्स पे, उन्होंने जो है वो फिर एक दफा से ये जाहिर किया कि जी किसी और के कंधे पे रख दो। बहरहाल मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर भी इस मामले को ये देखता हूँ कि जब सिंध असेंबली की सिक्योरिटी का ये हाल है। ज्वाइन करें सीनियर तज्जिया का डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, ARY के प्रोग्राम सरेआम के एंकर पर्सन इकरारुल हसन ने सिंध असेंबली की सिक्योरिटी का पोल खोला है, पिस्टल लेके वो अंदर दाखिल हुए, बासानी अंदर दाखिल हो गए, उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। सवाल ये उठता है कि अगर सिंध असेंबली में पिस्टल जा सकती है तो कोई जगह महफूज नहीं है। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं इकरारुल हसन को, उनकी टीम को और जो ARY के जो भी शख्सियात इसमें मुलविस हैं, जिन्होंने भी डिजाइन किया था स्टिंग ऑपरेशन, उनको मैं बहुत दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ। इसलिए नहीं कि मैं ARY से वाबस्ता हूँ, एक आम पाकिस्तानी शहरी के तौर पे। और ये मेरे ख्याल से इकरारुल हसन और सरेआम की टीम ने जो आज किया है, एक तो होता है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, ये मेरे ख्याल से उससे कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा आगे जाके एक ऐसा काम किया है सरेआम की टीम ने जो पाकिस्तान के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हिस्ट्री में एक नया मेरे ख्याल से बाब खोलेगा। और इस तरह से अगर वो कहते कि जी दिखाते, वहां पे कोई शूट करते कि जी नहीं जी यहाँ पे ये पुरानी मशीनें लगी हैं, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, तो रवायती सा एक जवाब आ जाता सामने। उन्होंने खुद जाके इतना बड़ा ऑपरेशन किया, स्टिंग ऑपरेशन, और पूरे ईमान में थरथली फैल गई। और फर्ज करें अगर यहाँ पे इकरारुल हसन के साथ या इकरारुल हसन ना होते, यहाँ पे कोई और किलर होता, कोई हकीकतन कोई शख्स पिस्टल लेके एंटर होता और वो जाता आगे और आगे जाके वो गोलियां खुदा न खास्ता हवाई फायरिंग करता या शख्सियात को निशाना बनाता, तो फिर मुझे बताएं कि कहाँ पे ये ईमान खड़ा होता। और ये जो अरबों रुपया खर्च होता है यहाँ पे VVIP प्रोटोकॉल्स के ऊपर पूरे मुल्क में और सिक्योरिटी के ऊपर, वो सारा पैसा कहाँ जाता। और वो जो फिर मालिक फिल्म के ऊपर जो लोग बहुत चीख पुकार कर रहे हैं कि जिसमें ये दिखा दिया, उसमें वो दिखा दिया, फलां को मारते, वो कहाँ खड़े होते? वो तो खुद जिम्मेदार कहलाए जाते कि जी वो। तो देखिए बात ये, इसमें बहुत सवाल उठे हैं, आज बहुत सवाल उठे हैं इकरारुल हसन के इस जो भी और सरेआम की टीम ने जो बहुत सवाल उठ गए हैं। ना सिर्फ ये कि इस ईवान के ऊपर, इनकी सिक्योरिटी के ऊपर,
बल्कि उससे रिलेटेड क्या सिक्योरिटी है, क्या हर आदमी दाखिल हो सकता है इस तरह, और अगर ये वाकई पिस्टल होता, वहां वाकई फायरिंग हो जाती, वाकई गोलियां चल जाती, और बाकी वाहनों में क्या हाल है, पुलिस क्या कर रही है, यहाँ पर कौन से क्या तरीकाकार था सेफ्टी का, सिक्योरिटी का, बहुत सवाल उठ गए आज। और मैं तो समझता हूँ इकरारुल हसन को इन्होंने जो गिरफ्तार किया या उनकी टीम को जो जेर हिरासत किया, इनको मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि बहुत सारे लोग खुद या तो टर्मिनेट हो जाएं या रिजाइन करें, और इसके ऊपर ये तो कोई बात ना हुई, देखिए सड़कों के ऊपर इंसानों की जिंदगियां महफूज नहीं, आम लोगों की जिंदगियां महफूज नहीं है। ये तो एलीट क्लास बैठी है, ये शुरफा हैं, ये तो वो हैं जो करोड़ों रुपया अरबों रुपया अपनी सिक्योरिटी, अपनी वीवीआईपी के लिए खर्च करते हैं। उनका ये हाल है सिक्योरिटी का, तो आम शहरियों का सड़कों में क्या हाल होगा? सिक्योरिटी पे करोड़ों रुपए खर्च करने वालों का ये हाल है। डॉक्टर देखिए, असेंबली में अभी जैसे कि मैंने मोबाइल से वीडियो बना के भेजी है, इकरारुल हसन जिस कमरे में मौजूद थे वहां से उनको SHO आराम बाग जो है अपनी कस्टडी में लेके थाना आराम बाग मुंतकिल करने के लिए लेके गए। बाहर क्योंकि मीडिया मौजूद था, लिहाजा उन्होंने वहां से कॉरिडोर से निकाला है। उसके बाद उनको लिफ्ट के जरिए बेसमेंट में लेके गए। बेसमेंट में जो पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी उनमें उनको बिठा के पुलिस स्टेशन आराम बाग ले जाया गया है, और वहां ले जाकर जो एप्लीकेशन है सिंध असेंबली सेक्रेटरीट की, उनकी जानिब से ये आज एप्लीकेशन दी गई कि सिंध असेंबली के अंदर ये दाखिल हुए और उन्होंने ये सब कुछ किया, और उसको सामने रखते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारियां की जा रही हैं। अब देखना यह है कि किस किस्म की दफात लगाई जाती हैं। जो इब्तदाई तौर पर हमें मालूम हो सका है, उनसे तहकीकात की गई है, इन्वेस्टिगेशन की गई है, उनसे पूछा गया है तो वो कैसे आए। इकरारुल हसन जिनके पास भी मौजूद था और वो असेंबली के पास की थ्रू ही आए थे, ताहम जो अंदर दाखिल हुए वो सिक्योरिटी एक लैब्स है असेंबली इंतजामिया का, पुलिस का, स्पेशल ब्रांच के, यहाँ पे दर्जनों लोग पोस्टेड होते हैं जो कि उनको प्रॉपर ठीक है। काशिफ हमारे साथ ही रहेगा। पुलिस ने सरेआम के एंकर इकरारुल हसन को हिरासत में लिया है। इकरारुल हसन को आराम बाग थाने मुंतकिल किया जा रहा है, ये फुटेज में आप देख सकते हैं। और मीडिया से बचने के लिए इकरारुल हसन को बेसमेंट से गाड़ी में बिठाया गया, इसके बाद थाने मुंतकिल किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है।